हेलो बच्चों, मैं आज क्लास 9 के फर्स्ट क्लास ला रहा हूँ, जिसमें चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम। ठीक, जो क्लास 9th है वो न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है न्यू नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं हम? संख्या पद्धति। ठीक है, अब वो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या नंबर होते हैं और क्या डिजिट होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यही नहीं पता कि नंबर किसको बोलते हैं, डिजिट किसको बोलते हैं। क्योंकि क्लास 9th में आगे क्लास 9th का जो स्टूडेंट है उसको इतना तो मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए क्या कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होती है। देखो, नंबर और डिजिट क्लियर। नंबर हम उसको बोलते हैं जो जो विदाउट कोमास यूज होता है, जैसे ओनली टू, ये एक नंबर है। अब डिजिट, जो डिजिट है जिसमें कोमा का यूज हो गया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा कैसा हो गया? एक डिजिट हो गया। क्या हो गया हमारे पास? ये डिजिट। यदि मैं कहूं कि इसको नंबर में कन्वर्ट करो, यदि इस डिजिट को नंबर में कन्वर्ट करना है तो 2, 3, 4, 5, 6 ये एक तो नंबर हो गया। क्लियर, समझ में आया बेटा? ठीक, अब टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर जो होते हैं वो समझना जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैं एक्सरसाइज कराने से पहले स्टार्ट कर रहा हूं उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो समझ में आ जाएगा तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या है। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में फर्स्ट आता है आपका ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। नॉर्मल छोटी क्लास में आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 4th और 5th में तो होंगे ऑड इवन, लेकिन 6th, 7th, 8th में तो मोस्टली होते ही होते हैं ऑड इवन। तो आपको पता होगा ऑड नंबर किसको बोलते हैं, इवन किसको बोलते हैं। ऑड नंबर उसको बोलते हैं जिसकी लास्ट डिजिट, सॉरी लास्ट डिजिट नहीं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, वो आपका कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। क्या होता है वो आपका? ऑड नंबर होता है। कैसा नंबर होता है वो आपका? ऑड नंबर। जैसे 3, 9, 11, 13, 15 और इंफिनिटी तक चल रहे हैं। ठीक है, जो भी जो 2 से डिविजिबल ना हो वो सब क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो? ऑड नंबर। अब आते हैं इवन नंबर पर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे खुद 2, 4, 6, 8, 10, जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक, फिर आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? देखो, होल और नेचुरल दोनों को एक साथ समझते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर को। देखो, होल नंबर वो होते हैं जैसे कि सम जो एग्जांपल थे, होल। होल का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा रूम है। होल का मतलब यही होता है कि एक बहुत बड़ा हॉल है, रूम है। ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाना। वैसे ही होल नंबर का मतलब है उसमें सारे नंबर्स आने, ओनली पॉजिटिव, नॉट ए नेगेटिव। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी इंफिनिटी तक जो नंबर आपको याद आ रहा है वो सब। क्लियर। अब आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यही डिफरेंस है होल और नेचुरल नंबर में, यही डिफरेंस है 0 और 1 का बस। होल नंबर में 0 इंक्लूड है और नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिफ्थ,
इंटीजर। अब इंटीजर्स की बात हो या पॉजिटिव इंटीजर की बात हो या निगेटिव इंटीजर की बात हो, इंटीजर्स की बात हो, समझते हैं। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, यदि इंटीजर्स की बात हो रही है तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 एंड ऑन इंफिनिटी तक, एंड ऑन इंफिनिटी तक। इंटीजर का मतलब है कि 0 और प्लस माइनस 1 दोनों को लिया जाएगा इंटीजर। यदि पॉजिटिव इंटीजर की बात कही जाए तो ओनली पॉजिटिव नंबर, ओनली पॉजिटिव नंबर, ये भी इंफिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर की बात की जाए तो नेगेटिव नंबर लेंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। ठीक, एक नंबर्स की बात आ रही है ना इसमें, तो नंबर ही लेंगे। दूसरा, इसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं लेंगे। क्लियर। 8 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपका, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड टॉन इंफिनिटी तक होते हैं ये भी नंबर, क्योंकि इंफिनिटी तक यानी कितने नंबर होंगे जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबर हैं, मतलब और भी नंबर हैं, 41 ले लो, और भी बहुत सारे नंबर हैं जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। क्लियर। 9 रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 में यूज भी है इनका, ठीक है, इसलिए कराना पड़ा है। कराने क्या कराए तो सारे नंबर से नॉलेज होनी चाहिए आपको। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, ये टर्मिनेटिंग टर्म होते हैं। कैसे टर्म होते हैं, टर्मिनेटिंग टर्म। इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्म क्या होती है, देखो अभी समझते हैं। जैसे हमारे पास है 2/3, पी वाई क्यू की फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। यस या नो, क्या ये रेशनल नंबर है, बताइए। इसकी भी कंडीशन है। क्या है कंडीशन, यदि ये डिवाइड होने के बाद इसका या तो डेसिमल में एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ रहा हो या बार लगा के स्टॉप करा जा सकता है, तो ये रेशनल नंबर है। यदि डिवाइड करने पर बार का यूज भी नहीं कर पा रहे हो, ना एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, कंटिन्यूटी डिविजिबल होता जा रहा है, तो वो आपका कैसा नंबर होगा, कैसा होगा, इरेशनल नंबर। कैसा होगा, इरेशनल। जैसे 3 से 2 नहीं जा सकता, इसे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 टाइम 18, फिर 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 टाइम 18, बार बार यही 0.6, तो हमने क्या लगाया, 0.6 बार। तो हमारा कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर होगा, रेशनल। 5.2 भी, और 2 भी रेशनल नंबर होगा। क्लियर। क्या 0 भी रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। 0.1, ठीक है, ये भी आपका चलता रहेगा, ईडीसी एक्सेट्रा। क्लियर। 10th इरेशनल नंबर। अब क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर समझते हैं। इरेशनल समझ लिया आपने, अब इरेशनल समझते हैं। इरेशनल के साथ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसकी एक कंडीशन क्या है, एक रूट में। क्लियर। मैं यहां रूट में समझाना रह गया। हमारे पास मैंने एक एग्जांपल ले लिया नया, रूट 25 है। आप सब जानते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो रूट से 5 कैंसिल आउट, तो 5/1 कैसी फॉर्म में आ गई, पी बाई क्यू की। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। लेकिन क्या रूट 5 एक इरेशनल नंबर हो सकता, नहीं, क्योंकि रूट 5 मतलब 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए रूट 5। क्लियर।
ऐसी ही डिजिट, दूसरी डिजिट जैसे 2.38189828 ऐसी डिजिट चलती रहे, उसी को भी क्या बोलेंगे हम? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे हम? इरेशनल नंबर। क्लियर? आई बात समझ में? आइए नहीं। अब एक आता है रियल नंबर। रियल नंबर किसे बोलते हैं? रियल नंबर उनको बोलते हैं जिनको नंबर लाइन पर शो किया जाता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, यहाँ 1, यहाँ 2, 1 3 4 5, यहाँ नेगेटिव 1 9 माइनस, नेगेटिव -3, नेगेटिव -4, नेगेटिव -5। क्लियर? अब रियल नंबर जिसको नंबर लाइन पर शो किया जाता है, चाहे वो डेसिमल में हो, नेगेटिव में हो, लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए उसके। क्लियर? क्लियर हुआ है नहीं? बताइए बेटे, आई बात समझ में या नहीं? थोड़े पावर रूल समझते हैं हम। पावर रूल्स क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट पावर रूल्स क्या होते हैं? ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। क्लियर? मीन्स इसको बोलते हैं क्या? बेस। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है? यदि सेम बेस से पावर डिफरेंट मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होगी? प्लस होगी। क्या होगी? पावर प्लस। सेम बेस डिफरेंट पावर डिवाइड में क्या होगी? माइनस। क्या होगी? माइनस। ए की पावर m की होल पावर n, तो क्या होगी? मल्टीप्लाई। पावर जब ओपन करेंगे ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय बी की पावर n, जब डिफरेंट बेस पावर सेम, तो क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, पावर सेम हो जाएगी। यस या नो? फिफ्थ, किसी बेस की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। चाहे 100 की पावर 0 है, चाहे 1000 की पावर 0 है, चाहे 9,99,900 की पावर भी अगर 0 है, तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। यस या नो? यदि किसी बेस की पावर निगेटिव है, उसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या? आप डिनोमीटर में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? डिनोमीटर में पॉजिटिव हो जाएगी। अब आता है साइन रूल्स। आप समझते हैं साइन रूल्स? अब देखो साइन रूल क्या होता है। इसके भी 4 रूल हैं। प्लस की मल्टीप्लाई बाय प्लस से करो तो क्या आएगा? प्लस। सेकेंड, प्लस की मल्टीप्लाई बाय माइनस से करो तो क्या आएगा? माइनस। थर्ड, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करो तो क्या आएगा? माइनस। फोर्थ, माइनस की मल्टीप्लाई बाई माइनस से करोगे तो क्या आएगा? प्लस। ये क्या आएगा? प्लस। क्लियर? आई बात समझ में? तो मैंने आज आपको इसका इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ नंबर, पावर रूल्स एंड साइन रूल समझाए। क्लियर? देखो, आप अगर 9th क्लास में हो तो आपको इतनी नॉलेज होना कंपलसरी है। यदि ये नॉलेज नहीं है तो बेस्ट है पढ़ाई करना। ठीक है? क्या है? बेस्ट है पढ़ाई करना। क्लियर? हम अपनी अब एक्सरसाइज 1.1 पर चलेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं क्या कह रही है। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमेशा ध्यान रखो, चैप्टर के अंदर क्या है वो समझना होता है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले वो समझना होता है। ठीक है? ये हमारा बेस होता है। विदाउट क्वेश्चन को समझे आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। रटा हुआ 2 दिन और समझा हुआ सालों साल कहीं नहीं जाता बेटे। ठीक है? इसलिए क्वेश्चन को समझो, चैप्टर क्या कह रहा है वो समझो, उसके बाद हमेशा कुछ चैप्टर करोगे तो बहुत आसान होगा। ठीक? इसलिए मैंने पहले इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज करा रहा हूं। आज इंट्रोडक्शन विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको रेशनल नंबर बताया, ठीक उसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है 1.1 में। सेकंड एक्सरसाइज में जो होगा उससे रिलेटेड आपको कराया जाएगा इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं जो भी एक्सरसाइज 1.2 में होगा वो भी मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करूंगा। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.1 में इस जीरो रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? क्वेश्चन जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, उसका मतलब उसने हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ये क्या जीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? बताओ। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्या जीरो को आप पी वाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते? क्योंकि उसने पूछा है रेशनल नंबर जीरो होता है या नहीं। जब जीरो रेशनल नंबर होगा तभी तो पी वाई क्यू की फॉर्म में राइट हो सकता है। तो सबसे पहले तो जीरो रेशनल नंबर है या नहीं वो बताएंगे। यदि है तो पी वाई क्यू की फॉर्म में राइट करना पड़ेगा उसको। एंड कंडीशन दे दी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब मैंने आपको चैप्टर में बता दिया क्या कि इंटीजर्स क्या वर्ड यूज हुआ है, पी एंड क्यू। P and Q आर इंटीजर्स, इसका मतलब P and Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है? एक इंटीजर्स हैं। क्या है? एक इंटीजर्स हैं, जो कि इंटीजर्स में का मतलब क्या है? प्लस माइनस और जीरो भी इंक्लूड है उसमें, जीरो भी इंक्लूड है। गौर करना मेरी बात पर, मैंने क्या बोला। इंटीजर जब मैंने आपको समझाया तो जीरो और पॉजिटिव माइनस वाले नंबर सारे हैं इसमें। आप वीडियो को बैक करके देखना नंबर्स में, ठीक है। तो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q को जीरो शो नहीं करना, Q को जीरो शो नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे क्या क्वेश्चन की कंडीशन है। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन। एक तो नोट डाल लेंगे क्या, 1/0 और 0/1 को हम क्या राइट कर सकते हैं। देखो क्लास 9th में हो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो 1/0 को इंफिनिटी नॉट डिफाइन में राइट करते हैं, 0/1 को जीरो राइट करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर आप भी इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, इस वीडियो की हेल्प से नोट्स बनाइए, समझिए, ठीक है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, ठीक है। स्लोली स्लोली समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। जो वीक स्टूडेंट है या जो टॉपर स्टूडेंट है उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा, मेरे चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चाहे अब वीक स्टूडेंट वाले के लिए तो बहुत ही बेस से लेकर चल रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूं। मुझे ये नहीं पता कि बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो टॉपर है या क्या है। मुझे तो वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि जो वीक है वो टॉपर हो जाए, जो टॉपर है वो टॉपर रहे, ठीक, क्लियर। तो आइए करते हैं 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। इस जीरो ए रेशनल नंबर, हमें जीरो को रेशनल नंबर शो करना है एंड पी एंड क्यू को पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या 0/1 राइट कर सकता हूं? लिख देंगे पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए पी वाई क्यू की फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू जीरो है। यस या नो? क्लियर? क्या 0/1 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? अब मैं आप वीडियो को बैक करिए, जहां मैं नंबर्स की नॉलेज दे रहा था उसमें रेशनल नंबर वाले, जब रेशनल नंबर समझा रहा था उसमें मैंने जीरो को एक रेशनल नंबर बताया भी है। तो ठीक है, इस कंडीशन को हम रेशनल नंबर बोला जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन को रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम अपना। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने 3 एंड 4 के बीच के। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, किसके? 3 एंड 4 के बिटवीन, 3 एंड 4 के बिटवीन। ठीक, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें बताइए? 6। तो हमेशा याद रखो 3 और 4 ले लो। क्लियर? हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने उसमें एक नंबर को प्लस कर दो, 1 को प्लस कर दो, कितना आ गया? 7। क्या आया हमारे पास? 7। तो हमने दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर दी। किससे मल्टीप्लाई कर दी हमने? 7 से। देखो 3 7 21, 4 7 20, न्यूमेटर और डिनोमीटर में, दोनों में। ठीक है, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दी। 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 7 की 7, यहां भी अपॉन में 7, यहां भी 7। क्लियर? यस या नो? आ गया? नहीं आया समझ में? हमें जितने रेशनल नंबर फाइंड करने ना उसमें 1 प्लस कर लो, आया 7। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने तो 1 प्लस कर ले, क्या आया? 7। ठीक, अब 7 से न्यूमेटर में, 7 से डिनोमीटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 7 से न्यूमेटर में और 7 से ही डिनोमीटर में। क्लियर? यदि वो हमसे कहता कि 8 रेशनल नंबर फाइंड करो इनके बीच के, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 9 से। वो कहता है 10 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 11 से। क्लियर? अब हमें इनके बीच के, ना कि ये, इनके बीच के रेशनल नंबर ऐड करने, तो कितने रेशनल नंबर फाइंड करने में? 6 रेशनल नंबर। तो देखो 6 रेशनल नंबर इज इक्वल टू, अपॉन डिनोमीटर सेम रहेगा, क्या रहेगा? सेम। ठीक, 21 के बाद क्या था? 22, फिर 23, 24, 25, 26 एंड लास्ट 27। क्लियर? इन्हीं के बीच के आगे 6 रेशनल नंबर। क्लियर? हमारा आंसर ये है। आया या नहीं समझ में? थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और जिसके सीबीएसई बोर्ड में PA1 हो गए होंगे, मीन्स यूनिट टेस्ट हो गए होंगे, उसके एग्जाम पेपर में, मीन्स टेस्ट पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया होगा। यदि चैप्टर 1 रखा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया होगा एक, और एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इनके बीच के। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो देखो 3/5 एंड 4/5, इनके बीच के कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं? 5। तो इधर वर्क करते हैं, क्या करते हैं? साइड में वर्क कर लो रफली। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हमने क्या करा? 1 प्लस कर लिया, तो 6। हमने क्या करा? डिनोमीटर और न्यूमरेटर में, दोनों में क्या कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई। तो देखो डिनोमीटर सेम होना चाहिए, कंडीशन है कि डिनोमीटर सेम आना चाहिए। देखो सेम है डिनोमीटर, तो सही होगा। यहां 18 मल्टीप्लाई 4 6 24। क्लियर? अब हमें जो न्यू रेशनल नंबर आए ना हमारे पास, ये आ गया है। ठीक, ये वाले खत्म। अब जो न्यू मिले, इनके बीच के रेशनल नंबर बताओ क्या होंगे? और कितने चाहिए हमें? 5। 5 ही आएंगे, देखना कोई ऐसा नहीं आएगा। 5 रेशनल नंबर, और डिनोमीटर क्या रहेगा हमारा? सेम है ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। 19, फिर 20, भाई 18 के बाद 19, फिर 20, फिर 21, 22, 23। हमें इनके और इनके बीच के लिखने थे, तो देख लो इसमें मल्टीप्लाई करके न्यू रेशनल नंबर हमारे पास ये है, इनके बीच के रेशनल नंबर ये आ गए हमारे पास। क्लियर? ये हमारा आंसर है। क्या है हमारा आंसर? आगे समझ में, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हमारे क्या आते हैं? ट्रू फॉल्स आते हैं। क्या आते हैं हमारे? ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स समझते हैं, और ये एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो जाएगी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, और रीजन भी राइट करना है।
और रीजन भी राइट करना है। ठीक है, तो देखो समझते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमें बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो अब समझते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 एंड टू इंफिनिटी। अब होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डॉटेड डॉटेड इंफिनिटी। क्लियर? यस या नो? हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं। ये कह रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस या नो? अब आप खुद देख लो, होल नंबर के अंदर क्या आ रहे हैं? हमारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है या नहीं? तो क्या आ गया आंसर हमारा? रो। आगे समझ में बेटे आया या नहीं समझ में? बताओ, आगे समझ में? बहुत इजी भी है, ऐसे ही रीजन देना है आपको बस नॉर्मली। सेकंड, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या आप मुझे बताओ, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में सारे नंबर्स की नॉलेज क्या वेस्टेज जाएगी? हमारी नहीं जाएगी। इसी वजह से मैंने सारे नंबर्स की नॉलेज स्टार्टिंग में करा दी थी आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उन नंबर्स को याद करना है, उस नंबर्स को समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, हम लोग कहते हैं आप सब जो भी वीडियो देखो, स्टूडेंट्स मेरी जो भी वीडियो देखेगा वो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझेगा, ठीक, फिर एक्सरसाइज करे। क्लियर? क्योंकि इंट्रोडक्शन करने के बाद हमारा बहुत इजी हो जाता है, करना आसान हो जाता है। जब हमें पता चल गया सब भिंडी ऐसे बनेगी या मैगी ऐसे बनेगी तो बनाना आसान हो जाता है ना। क्या आपको पता है नहीं कि मैगी कैसे बनेगा? आप बनाने चले जाओ तो क्या आसान है? वो इजी है? नहीं है। ठीक है, किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में पता होना चाहिए कैसे होगा, तभी तो आसान होता है वो। क्लियर? तो वैसे ही हमारी पढ़ाई है। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड ट्रू फॉल्स वाले 4 का सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो हमारे पास इंटीजर क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड ऑन इंफिनिटी। क्लियर? इंटीजर नंबर ये है। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऑन इंफिनिटी। क्या होल नंबर के अंदर इंटीजर नंबर लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वाई? क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 कैसे नंबर है? पॉजिटिव। ओनली पॉजिटिव नंबर होल नंबर को लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर में कैसे नंबर आ रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर भी तो आ रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा आंसर? फॉल्स। क्या हो गया हमारा आंसर? फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन आते हैं अब अपने। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब हमारे पास उसने कहा क्या रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल कैसे होते हैं हमारे? भाई 2 भी होता है, 2/5 भी होता है। देखो उसके आगे में स्पेस छोड़ा, क्यों छोड़ा हूं बताऊंगा। 1/2 भी होता है, 0 भी होता है, एंड तो इंफिनिटी तक चल रहे हैं। क्लियर? अब यदि 2/5 को डिवाइड करो तो 0.4 आएगा और 1.2 को सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। यस या नो? अरे यस या नो? और हमारे होल नंबर कैसे होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड ऑन इंफिनिटी। एंड ऑन इंफिनिटी। ठीक है? क्या 0.4 0.5 लाई कर रहा है कहीं भी? नहीं कर रहा। ये नंबर जो होते हैं ना, ये पूरे एग्जिट नंबर होते हैं। ठीक है, ना कि डेसिमल के नंबर। ठीक है, डेसिमल के नंबर होल नंबर में काउंट नहीं होते, जिसके कारण इसका आंसर भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स। क्लियर? आई बात समझ में? मैंने आज फर्स्ट वीडियो 9th क्लास की बनाई है, इससे पहले 6th 7th 8th की बना रखी है मैंने वन वीडियो। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वीडियो भी अच्छी बनेगी, इतना विश्वास रखना। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी आप वीडियो देखो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है,
आगे भी कल इसकी वीडियो आएंगी, ठीक। इसी चैनल पर आपकी 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो आएंगी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। क्लियर? यस या नो? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बात आई कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स से बन सकते हैं। यदि मैं एक्स्ट्रा करके आपको राइट करा रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के। फर्स्ट, every positive integer is a whole number। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। बताओ क्या पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर होते हैं? देखो पॉजिटिव इंटीजर लाइक करो, 0 को इंक्लूड मत करो, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑन इंफिनिटी। अब होल नंबर क्या होते हैं हमारे? 0 1 2 3 4 5 6। क्या पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर होते हैं हमारे? बताओ। बिल्कुल होते हैं। देखो ये सब क्या है हमारे? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रू। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास? ट्रू। क्लियर? यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात की जाए तो 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर थ्री अपॉन टू एंड 5/2। इनके बीच के 5 रेशनल नंबर बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, बताओ कैसे होगा। तो देखो कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें इनके बीच के? 3/2 एंड 5/2 के 5। तो हमने क्या करा? 5 में 1 प्लस कर दिया, क्या मिला हमें? 6। तो हमें 6 से क्या करनी पड़ेगी? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। क्या करनी पड़ेगी हमें? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। क्लियर? तो देखो 18 12 30 और 12। क्लियर? यस या नो? तो कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें? 5 रेशनल नंबर। कितने? 5 रेशनल नंबर। क्लियर? तो देखो 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड होंगे? 12 अपॉन में 12 अपॉन में 12 और अपॉन में 12 एंड अपॉन में 12। कितने? 5। 18 के बाद क्या था? 19 20 21 22 23। क्लियर? इन्हीं के बीच के तो रेशनल नंबर हैं। यस या नो? आया समझ में? अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है? आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतने ज्यादा और उतने ही इजी वे में मैं और आगे के चैप्टर और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के जितना भी इजी वे में समझाया जा सकता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा। ठीक है? थैंक यू। ऐसे ही अच्छे से पढ़िए और मुझे भी मौका दीजिए पढ़ाने का ऐसे अच्छे से। ठीक? नमस्कार।